दोस्तों यह है प्लांट वाटर रिलेशन का लेक्चर नंबर 3 और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वाटर पोटेंशियल यानी कि जल विभव या फिर जल की क्षमता। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या है वाटर पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल के कंपोनेंट क्या क्या हैं, यानी वे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वाटर पोटेंशियल को प्रभावित करते हैं। बाकी वाटर पोटेंशियल का पौधे के अंदर क्या महत्व है, यह सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे और एग्जाम में आपको कैसे लिखना है ये भी हम आपको बता देंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वाटर पोटेंशियल क्या है। तो दोस्तों जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो इधर उधर मूव करते रहते हैं काइनेटिक एनर्जी की वजह से, तो जो इनकी मूव करने की क्षमता है इसी को वाटर पोटेंशियल कहते हैं। अब जो प्योर वाटर होता है उसका वाटर पोटेंशियल सबसे अधिक होता है, क्योंकि प्योर वाटर के मॉलिक्यूल ही फ्री इधर उधर मूव कर सकते हैं। अगर इस प्योर वाटर में आप कोई सॉल्यूट जैसे कि चीनी या फिर नमक मिला देते हैं तो इनकी जो इधर उधर मूव करने की क्षमता होती है वो घट जाती है, जिसकी वजह से इनका वाटर पोटेंशियल या जल विभव या जल की क्षमता जिसे कह सकते हैं वो घट जाता है, क्योंकि अब इसमें सॉल्यूट मिल गया है। सॉल्यूट का मतलब कोई भी विलेय चीज इसमें आप मिला सकते हैं, जैसे कि नमक या फिर चीनी या फिर अन्य कोई चीज इसमें मिला दें। तो जो सॉल्यूट होते हैं यानी कि विलेय होते हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल से जाकर के बंध जाते हैं और वे फ्री मूव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल घट जाता है। चित्र के हिसाब से आप इसे समझिए। जैसे मान लीजिए कि यह कोई बीकर है और इसमें प्योर वाटर है, तो जब तक यह प्योर वाटर है तब तक तो यह फ्रीली मूव कर रहा है अपने हिसाब से और इसका वाटर पोटेंशियल सबसे अधिक है। लेकिन अगर इस प्योर वाटर में आप कोई सॉल्यूट मिला देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने इसमें नमक मिला दिया, तो अब ये नमक के मॉलिक्यूल क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल से जुड़ जाएंगे, बंध जाएंगे और वाटर के मॉलिक्यूल फ्री मूव नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से अब इसका वाटर पोटेंशियल घटने लगेगा। जैसे जैसे आप इसमें नमक मिलाते जाएंगे वैसे वैसे वाटर पोटेंशियल घटता चला जाएगा। बाकी कुछ खास बातें हैं, इन्हें आप देख लीजिए। वाटर पोटेंशियल को आप साई डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। डब्ल्यू का मतलब होता है वाटर और पोटेंशियल क्या है, साई है, तो साई डब्ल्यू का मतलब हो गया वाटर पोटेंशियल और इसको मापते हैं बार में, यानी कि इनकी यूनिट क्या होती है, बार। इसे आप बार में मापते हैं। जैसे आप लंबाई को एल से डिनोट करते हैं और मापते हैं इसे मीटर में, तो उसी तरह से इसको साई डब्ल्यू से डिनोट करेंगे और मापेंगे किसमें, बार में। ये चीज आप समझ गए। एक चीज यहाँ पर आप और समझ लीजिए, जो प्योर वाटर होता है, जो प्योर वाटर होता है उसका वाटर पोटेंशियल सबसे अधिक होता है और जीरो होता है। यह बात आप याद रखेंगे कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे अधिक होता है और वह जीरो होता है। बाकी अगर उसमें सॉल्यूट आप जैसे जैसे मिलाते जाते हैं वैसे उसका वाटर पोटेंशियल घटता जाता है। तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर सबसे अधिक कोई चीज जीरो है और अब घटेगी तो माइनस में ही होगी, मतलब कि अगर उसमें सॉल्यूट मिला दिया गया तो उसका वाटर पोटेंशियल घट जाएगा और माइनस में आ जाएगा। अब एक लाइन ये समझ लीजिए कि वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का तो सबसे अधिक होता है, लेकिन अगर उसमें सॉल्यूट मिला देते हैं तो घटता क्यों है। देखिए जैसे मान लीजिए कि यह H2O है, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल है। आप इसे इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं HOH। तो इसमें H क्या है, पॉजिटिव आयन है और OH क्या है, माइनस आयन है। अब इसके बाद इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, NaCl, यानी कि नमक के मॉलिक्यूल आप इसमें ऐड कर दिए। तो जो ये सोडियम देख रहे हैं ये पॉजिटिव आयन है और Cl क्या है, निगेटिव आयन है। तो यहाँ पर जो OH निगेटिव आयन है ये सोडियम के पॉजिटिव आयन से क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। और फिर इसके बाद अगर वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है HOH, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, तो H क्या है, पॉजिटिव आयन है और OH क्या है, निगेटिव आयन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं Cl निगेटिव आयन H के पॉजिटिव आयन से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और फिर इसके बाद क्या है, अगला मान लीजिए कि NaCl है, NaCl, तो अब Na क्या है, पॉजिटिव आयन है, Cl क्या है, निगेटिव आयन है। तो इसी तरह से यहाँ OH माइनस आयन सोडियम पॉजिटिव आयन से क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो आप इससे देख पा रहे हैं
कि वाटर के मॉलिक्यूल नमक के मॉलिक्यूल से, वाटर के मॉलिक्यूल नमक के मॉलिक्यूल से जुड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे जुड़ने की वजह से अब क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल फ्रीली इधर उधर मूव नहीं कर पाएंगे, और जब मूव नहीं कर पाएंगे तो इनका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, घट जाएगा। तो आप क्लियर समझ गए कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, कैसे घटता और कैसे बढ़ता है। तो केवल एक लाइन समझ लेने से आपकी सारी समस्या हल नहीं हो गई, क्योंकि आपको एग्जाम में दिखाना है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इसी बात को आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो एग्जाम में वाटर पोटेंशियल क्या है, यह लिखने से पहले आप एक लाइन इसे समझ लीजिए कि ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, क्योंकि ऑस्मोसिस की इसमें जरूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल अगर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए, तो इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। अच्छे से इसे आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यह कोई बीकर है, यानी कि कोई पात्र है, और इसके अंदर बीच में जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी गई है, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी गई है, और एक तरफ जो है प्योर वाटर है, यानी कि लो कंसंट्रेशन है, और एक तरफ सॉल्यूशन है जिसकी हाई कंसंट्रेशन है। तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। अब इधर देख रहे हैं कि साई डब्ल्यू यानी कि वाटर पोटेंशियल सबसे अधिक है, और इधर वाटर पोटेंशियल डाउन हो गया है, और वाटर मॉलिक्यूल किधर की तरफ मूव कर रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो कौन सा वाटर मूव कर रहा है, जिसकी वाटर पोटेंशियल अधिक है, अधिक वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। और अभी मैंने आपको समझाया है कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे अधिक होता है, और सॉल्यूशन यानी कि उसमें अगर कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया गया तो उसका वाटर पोटेंशियल घट जाएगा। तो आप इसे जानते रहिए, अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब चलिए हेडिंग डाल देंगे एग्जाम में वाटर पोटेंशियल, और इसमें क्या लिखेंगे, देखिए वाटर पोटेंशियल इज ए केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर, यानी जो वाटर पोटेंशियल है यह जल का एक केमिकल पोटेंशियल है, यानी कि रासायनिक पोटेंशियल है या रासायनिक विभव है। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर साई, इसे ग्रीक लेटर यानी ग्रीक अक्षर से डिनोट करते हैं साई से, और साई डब्ल्यू का मतलब हो गया वाटर पोटेंशियल, एंड इज मेजर्ड इन बार, और इसे बार में मापते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0 बार, यानी कि जो प्योर वाटर होता है उसका वाटर पोटेंशियल 0 बार होता है। वाटर पोटेंशियल इन द प्लांट टिश्यू इज ऑलवेज लेस देन 0, यानी कि प्लांट टिश्यू के अंदर का जो वाटर होता है, प्लांट टिश्यू के अंदर जो सेल के अंदर जो सैप होता है, सेल का जो रस यानी कि जूस होता है, वो हमेशा 0 से कम होता है, क्योंकि सेल के अंदर जो वाटर पाया जाता है या फिर द्रव्य पाया जाता है वो तो एकदम प्योर वाटर रहता नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ तो जरूर ऐड रहेगा, ग्लूकोज ऐड होता है, क्योंकि पौधे भोजन बनाते हैं तो ग्लूकोज बनाते हैं, और उस वाटर में अब ग्लूकोज ऐड हो गया तो ऑलरेडी अब उसके जो सेल के अंदर का वाटर है या सैफ है या जूस है उसका वाटर पोटेंशियल घट जाएगा, क्योंकि प्योर वाटर का ही पोटेंशियल सबसे अधिक होता है। तो आपने देख लिया कि वाटर पोटेंशियल इन प्लांट टिश्यू यानी टिश्यू के अंदर का जो वाटर पोटेंशियल है इज ऑलवेज हमेशा लेस देन 0, यानी 0 से कम होगा, क्योंकि अब घट गया है और टिश्यू के अंदर ग्लूकोज मिला हुआ है, अर्थात चीनी ऐड हो गई, तो अब वह प्योर वाटर नहीं बचा, अर्थात उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा 0 बार। एंड हेंस इट इज ए निगेटिव नंबर, इसलिए इसकी वैल्यू निगेटिव यानी कि माइनस में आती है। सेल के अंदर का जो सैप है उसका वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो निगेटिव में आती है। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल यानी कि जल विभव के घटक क्या क्या हैं। तो देखिए व्हेन ए टिपिकल प्लांट सेल कंटेनिंग सेल वॉल, जब एक किसी कोशिका के अंदर क्या क्या हो, सेल वॉल हो, वैक्यूल हो एंड साइटोप्लाज्म हो, इस प्रकार की कोशिका को इज प्लेस्ड इन ए मीडियम, ऐसे मीडियम में रख दिया जाए कंटेनिंग प्योर वाटर, जिसके अंदर क्या हो, प्योर वाटर हो। देयर आर ए नंबर ऑफ फैक्टर व्हिच डिटरमाइन द वाटर पोटेंशियल
पोटेंशियल ऑफ सेल शेप, यानी कि जो सेल के अंदर का शेप है उसे, उसका जो वाटर पोटेंशियल है उसे निम्नलिखित फैक्टर या फिर नंबर ऑफ फैक्टर डिटरमाइन करते हैं उसका वाटर पोटेंशियल क्या है। तो अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो वाटर पोटेंशियल को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो पहला क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल है और दूसरा है प्रेशर पोटेंशियल। पहला क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल और दूसरा प्रेशर पोटेंशियल है। यानी कि एग्जाम में आपको यही चीजें दिखाना है, ये चीजें आपको समझने के लिए मैंने दिखाया। अब सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है इसे एक लाइन में समझ लीजिए। जिस बात को मैंने अभी बताया है कि अगर प्योर वाटर के अंदर कोई सॉल्यूट डाल दिया जाए तो उसका वाटर पोटेंशियल घट जाएगा, उसी बात को यहाँ पर बताया गया है। देखिए, इट इज कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल व्हिच इज आल्सो कॉल्ड ऑस्मोटिक पोटेंशियल। देखिए, जरूरत पड़ गई, यह सॉल्यूट पोटेंशियल को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और यह एक कंपोनेंट है वाटर पोटेंशियल का। क्यों कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल, क्योंकि देखिए सॉल्यूट इसमें डाल दिया गया, ये रेड कलर से जो डॉटेड है उसे आप सॉल्यूट समझिए। तो सॉल्यूट की वजह से ही इसमें ऑस्मोसिस होने लगी, यानी कि इधर का जल विभव घट गया, सॉल्यूट की वजह से ऑस्मोसिस होने लगी, तो इसे ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहेंगे। तो क्यों ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहेंगे इसे भी आप समझ गए। आगे देखिए, इट इज रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यानी कि ये जो सॉल्यूट पोटेंशियल है यही निर्धारित करते हैं, रिप्रेजेंट का मतलब प्रदर्शित करते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, कितने अमाउंट में, डिनोटेड बाय साई एस, इसे साई एस से डिनोट करते हैं। साई इधर आप देख रहे हैं, एस का मतलब सॉल्यूट हो गया। अब देखिए क्या है वाटर पोटेंशियल, ऐसा अगर कहीं लिखा है तो आप वाटर पोटेंशियल समझिए, साई डब्ल्यू, अभी मैंने दिखाया है साई डब्ल्यू। तो वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज जीरो, साई एस यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल वैल्यूज आर निगेटिव, यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है। मैंने अभी ये सारी चीजें आपको समझा दिया है। यहां पर थोड़ा सा आप और क्लियर कर लीजिए कि मोर सॉल्यूट हैज लेस वाटर पोटेंशियल, यानी जितना ही ज्यादा सॉल्यूट डालेंगे उतना ही वाटर पोटेंशियल घटेगा। और इसके बाद फिर क्या है, लेस सॉल्यूट हैज मोर वाटर पोटेंशियल, अगर सॉल्यूट कम है तो वाटर पोटेंशियल अधिक होगा, मोर का मतलब अधिक। इसी बात को यहां पर दिखाया गया, ये दो कोशिकाएं हैं, इसका देखिए मोर सॉल्यूट, इसमें अधिक सॉल्यूट डाल दिया गया है, और यहां पर लेस सॉल्यूट यानी कम सॉल्यूट डाला गया है। तो यहां पर सॉल्यूट अधिक है तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, साई डब्ल्यू इसका क्या है, कम होगा, और इसमें सॉल्यूट कम है तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, अधिक होगा। अब दूसरा देखिए क्या है, प्रेशर पोटेंशियल। तो सबसे पहले आप प्रेशर पोटेंशियल समझ लीजिए ये क्या है। अब देखिए, ये जो एक प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल के बाहर ये देखिए क्या है, सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये देखिए जो अंदर है ये वैक्यूल है, वैक्यूल, ये वैक्यूल है। तो ये जो सेल वॉल है, ये बाहर जो आप क्या देख रहे हैं, ये सेल वॉल है, ये सबसे बाहर की जो लाइनिंग है, लेयर है, ये क्या है, सेल वॉल है। ये सेल वॉल अंदर के कोशिकांग या फिर वैक्यूल पर एक प्रेशर डालती है, एक दाब डालती है, जिसे क्या कहते हैं, वॉल प्रेशर कहते हैं। और अंदर के जो कोशिकांग या फिर वैक्यूल हैं ये बाहर की तरफ दाब डालते हैं, जिसे टर्जर प्रेशर कहते हैं या फिर अस्फीति दाब कहते हैं। बाहर का वॉल प्रेशर भी जरूरी है ताकि कोशिका की एक साइज बनी रहे, और अंदर से बाहर की तरफ जो टर्जर प्रेशर है या अस्फीति दाब है यह भी जरूरी है, क्योंकि अगर बाहर की तरफ दाब न डाला जाए तो क्या होगा, कोशिका एकदम पिचक जाएगी, सेल पिचक जाएगी। जैसे गुब्बारा है, तो देखिए गुब्बारा की जो लेयर होती है वो अंदर की तरफ दाब डाले रहती है, रोकती है अपने आप को बढ़ने से या फटने से। उसके विपरीत एक दाब अंदर की तरफ गुब्बारा की लेयर डालती है कि नहीं डालती है, और अंदर जो हवा है वो गुब्बारे की परत को बाहर की तरफ दाब डालती है। तो अब देखिए, अगर दोनों में से कोई दाब नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। और अगर
ये गुब्बारे की लेयर अंदर की तरफ दाब न डाले, अपने हिसाब से कोई प्रेशर न क्रिएट करे, तो अंदर की हवा इतना प्रेशर क्रिएट करेगी कि गुब्बारा फट जाएगा। और सोचिए कि अगर अंदर की हवा दाब न डाले तो गुब्बारा एकदम पिचक जाएगा। तो दोनों प्रेशर क्या है, जरूरी है। तो बिल्कुल यही व्यवस्था सेल के अंदर भी होती है। अंदर के जो कंपोनेंट होते हैं वो बाहर की तरफ दाब डालते हैं, जिनको क्या कहते हैं, टर्जर प्रेशर। और जो सेल वाल होती है वो अंदर की तरफ दाब डालती है, जिसको क्या कहते हैं, वाल प्रेशर। और दोनों बराबर एक दूसरे के विपरीत खड़े रहते हैं तो सेल की साइज मेंटेन रहती है। और अगर थोड़ी सा कोई घटा, जैसे मान लीजिए कि अगर टर्जर प्रेशर घट गया, बाहर की तरफ दाब डालना बंद कर दिया तो सेल पिचक गई। और अगर यह भारी पड़ गया, बाहर से वाल प्रेशर घट गया तो सेल फट जाएगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब बताइए यह टर्जर प्रेशर कब अधिक होगा, जब इसे प्योर वाटर में डाला जाएगा। जब प्योर वाटर में डाला जाएगा तो क्या होगा कि इसका टर्जर प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि प्रेशर अधिक हो गया। और जब इसका प्रेशर अधिक हो गया, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर अधिक हो गया, तो अब वाल भी, यानी कि सेल वाल भी अंदर की तरफ दाब डालेगी, इसका भी बढ़ गया दाब, और अंदर से बाहर की तरफ भी दाब बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस सेल को प्योर वाटर में डाल दिया गया, और सेल जब प्योर वाटर में पड़ती है तो अपने अंदर पानी सोख लेती है, पानी खींच लेती है। क्योंकि बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह से काम करती है, तो अंदर की कंसंट्रेशन क्या है, अधिक है, और जल के अंदर की कंसंट्रेशन कम रहेगी। तो कम कंसंट्रेशन से पानी कहां चला जाएगा, अधिक कंसंट्रेशन की तरफ। देखिए मान लीजिए बाहर क्या है, चारों तरफ पानी है, इसे पानी में रख दिया गया, तो अब पानी के मॉलिक्यूल अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे, घुस जाएंगे कोशिका के अंदर पानी। क्यों घुस जाएंगे? क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन कम है पानी की और कोशिका के अंदर कंसंट्रेशन अधिक है। तो ऑस्मोसिस के हिसाब से बाहर से, यानी कम कंसंट्रेशन से जल के मॉलिक्यूल अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे। जैसा कि यहां पर आपने देखा कि कम कंसंट्रेशन से अधिक कंसंट्रेशन की तरफ पानी मूव कर रहे हैं। कंसंट्रेशन का मतलब सांद्रता या फिर गाढ़ा। तो अब कोशिका फूलने लगेगी, और जब कोशिका फूलेगी तो बाहर वाल पर प्रेशर डालेगी, और वाल पर प्रेशर डालेगी तो वाल अंदर की तरफ प्रेशर डालेगी। तो अब बताइए प्रेशर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और प्रेशर बढ़ा तो इसका मतलब यह है कि वाटर पोटेंशियल भी बढ़ा। तो जब प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा तो वाटर पोटेंशियल भी बढ़ेगा। इसी बात को यहां पर लिखा गया है, मोर प्रेशर पोटेंशियल हैज मोर वाटर पोटेंशियल। यानी कि अगर किसी कोशिका के अंदर प्रेशर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर वाटर पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, क्योंकि बाहर से जब जितना ही ज्यादा पानी खींचेगी ये कोशिका, उतना ही अंदर उसके अंदर की कंसंट्रेशन घटेगी, यानी कि सोल्यूट की मात्रा घटेगी। तो प्रेशर पोटेंशियल जब अधिक होगा तो वाटर पोटेंशियल भी अधिक होगा। और इसी बात को यहां पर देख लीजिए, लेस प्रेशर पोटेंशियल हैज लेस वाटर पोटेंशियल। यानी कि जब प्रेशर पोटेंशियल घटेगा, यानी कि ये प्रेशर जो लग रहे हैं दोनों तरफ से वो घटेंगे, तो इसका मतलब वाटर पोटेंशियल भी घटेगा। अगर इसी सेल को किसी ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जाए जिसकी कंसंट्रेशन सेल से भी अधिक हो, तो अब क्या होगा, सेल के अंदर का पानी बाहर जाने लगेगा, और जब बाहर जाने लगेगा तो प्रेशर घट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब प्रेशर घट गया और पानी बाहर निकल गया तो अंदर की कंसंट्रेशन बढ़ गई, और जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी यानी कि सॉल्यूट की मात्रा बढ़ेगी तो वाटर पोटेंशियल घट जाएगा। ये बात मैंने अभी ही बताया है कि जब उसमें सॉल्यूट की मात्रा बढ़ेगी, अरे भाई जब पानी बाहर निकल जाएगा तो अंदर सॉल्यूट की मात्रा ऑलरेडी बढ़ जाएगी, और तो जब सॉल्यूट बढ़ गया तो जल की क्षमता यानी कि जल विभव घट गया। जैसे जैसे सॉल्यूट की मात्रा बढ़ेगी, मैंने अभी बताया कि जैसे जैसे आप इसमें सॉल्यूट डालते जाएंगे वैसे वैसे उसका जल विभव घटता जाएगा, और जब जल विभव घट गया तो जायज सी बात है कि प्रेशर भी इसके अंदर का कम हो जाएगा। पानी निकल गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे गुब्बारे के अंदर से हवा निकल गई तो प्रेशर क्या हो गया, घट गया। जब प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा तो वाटर पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और जब प्रेशर पोटेंशियल घटेगा तो वाटर पोटेंशियल भी घटेगा। इसी बात को यहाँ पर दिखाया गया है, समझ लीजिए। देखिए, द सेल वॉल एग्जर्ट प्रेशर ऑन द सेलुलर कंटेंट, यानी कि सेलुलर कंटेंट के ऊपर सेल वॉल प्रेशर डालती है। इनवर्ट का मतलब अंदर की
तरफ कॉल्ड वॉल प्रेशर, जिसे वॉल प्रेशर कहेंगे। ए हाइड्रोलिटिक प्रेशर आल्सो क्रिएट, यानी अंदर से बाहर की तरफ एक हाइड्रोलिटिक प्रेशर भी क्रिएट होता है। हाइड्रोलिटिक प्रेशर का मतलब द्रव स्थैतिकी दाब, यानी कि जो बाहर की तरफ क्रिएट होगा। अपोजिट द वॉल प्रेशर, यानी वॉल प्रेशर के अपोजिट, अंदर की तरफ वॉल प्रेशर है और बाहर की तरफ क्या रहेगा, टर्जर प्रेशर। तो बाहर की तरफ यानी कि अपोजिट टू वॉल प्रेशर इज कॉल्ड टर्जर प्रेशर, इसे क्या कहेंगे, टर्जर प्रेशर। प्रेशर पोटेंशियल डिनोटेड बाय साई, प्रेशर पोटेंशियल को साई से डिनोट करते हैं। तो आप पूरी बातें समझ गए हैं। इसके बाद देखिए क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल का महत्व क्या है। तो एक एक लाइन में समझ लीजिए। वाटर ट्रांसपोर्ट, अगर वाटर पोटेंशियल नहीं रहेगा तो वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा पौधे के अंदर। दूसरा है सेल टर्जर, अगर वाटर पोटेंशियल नहीं रहेगा, जल की क्षमता नहीं रहती तो ये सेल टर्जिड अवस्था में, फूली हुई अवस्था में या अस्फीत अवस्था में नहीं रहती, सेल क्या होती, एकदम पिचक जाती। इसके बाद फिर क्या है फोटोसिंथेसिस, वाटर पोटेंशियल फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है स्टोमेटा ओपनिंग के लिए, क्योंकि अगर टर्जिडिटी नहीं रहेगी तो स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे, और स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे तो स्टोमेटा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएंगी तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। और प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ भी वाटर पोटेंशियल की वजह से होती है, क्योंकि वाटर पोटेंशियल की वजह से सेल का इलांगेशन होता है, डिवीजन होता है और सेल की संख्या बढ़ती है, तभी तो प्लांट ग्रोथ होती है। अब एक बात और आप समझ लीजिए कि किसी पौधे के सबसे एपेक्स वाले पोर्शन का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है या जड़ का ज्यादा होता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई पौधा है, यहां पर देखिए जैसे कोई पौधा है, ये मान लीजिए कोई प्लांट है और इस प्लांट का ये सबसे ऊपर वाला भाग है, तो नीचे से ये लगातार पानी क्या कर रहा है, ले रहा है, यानी कि इस वाले एरिया में, जड़ वाली एरिया में वाटर क्या रहेगा, अधिक रहेगा, क्योंकि यहां से पानी लिया जा रहा है तो यहां का वाटर लगभग क्या होगा, प्योर होगा और अधिक रहेगा। तो जब प्योर वाटर है, अधिक वाटर है, तो इसका वाटर पोटेंशियल अधिक होगा। बाकी ऊपर जो है लगातार पानी निकल रहा है वाष्पोत्सर्जन से, यानी ट्रांसपायरेशन के द्वारा लगातार पानी निकल रहा है, तो लगातार पानी निकलने की वजह से क्या होगा, यहां पर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी कोशिका के अंदर, इन पत्तियों के अंदर, ऊपर वाले जो पोर्शन के अंदर सेल हैं उसके अंदर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी जब निकल गया तो अब उसके अंदर जो बचा हुआ सॉल्यूट है वो अधिक हो गया। तो जितना ही ज्यादा सॉल्यूट डाला जाएगा, जितना ही ज्यादा सॉल्यूट होगा, उतना ही जो है वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वाटर पोटेंशियल क्या होगा, घट जाएगा। तो आप देख लिए कि जड़ के पास का वाटर पोटेंशियल सबसे अधिक है, अधिक जल विभव है, और ऊपर का जल विभव कम होता है। तो इस प्रकार से वाटर पोटेंशियल क्या होता है इसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।